राधे गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री रैदास जी थे। रैदास जी कोई पर्व था, गंगा जी लोग नहाने जा रहे थे, सब बड़े लोग जा रहे, गंगा मैया। वो अपना वहीं जूता गांठ रहे थे, नहीं गए कहीं। तो एक पंडित जी निकल रहे थे, बोले अरे राम 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 रैदास जी, तुम आज के दिन भी गंगा जी नहीं नहाए? आज तो गंगा दशहरा है, पर्व है, बड़ी महिमा है। बोले अरे भाई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती उसमें चमड़ा भिजो करके जूता बनाते थे, तो कठौती कहते हैं, लकड़ी की होती है इसमें। बोले अगर मन सही है तो कठौती में गंगा निकल जाएगी। उनकी समझ में नहीं आई, पंडित जी के समझ में कैसे आ जाएगी? तो पंडित जी के समझ में तो आई नहीं बात रैदास जी की, मन चंगा माने क्या। कबीरदास जी ने देखा, ये समझ नहीं पाए। अच्छा ये ले जाओ, एक केला गंगा मैया को चढ़ा देना हमारी तरफ से। पंडित जी ने कहा चलो लाओ, कोई बात नहीं, ले जाएंगे। चलो इसमें कुछ आई तो भक्ति। ले गए गंगा जी में नहाते समय। कहा गंगा मैया, ये रैदास ने दिया केला। गंगा जी के जल में से हाथ निकला, देवियों का जैसा होता है दिव्य। गंगा जी अपने हाथों में उस केले को ले गई। इतना बड़ा भक्त दे रहा है तो, और जल में से आवाज आई, लो ये कंगन रैदास जी को भेंट कर देना। हाथ में जो पहना जाता है कंगन, बड़ा दिव्य अजीब प्रकाशमान मणिमय। और वो पंडित जी ने दिया, लेकर के बाहर आए और पंडित जी की नीयत बिगड़ गई। ये तो इसमें से प्रकाश हो रहा है, जाने कौन सी मणि है। अरे रैदास के लिए चमार के लायक थोड़ी है, ये तो हमारी पंडितानी के लायक है। हम उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि गंगा जी कोई समझ तुमसे ज्यादा, तुम में ज्यादा अक्ल है क्या? गंगा जी दे रही हैं, तुम फिर भी अपने आप को ऊंचा समझे बैठे हो। तो गंगा जी में भी अकल नहीं है इसके परे। फिर वो रैदास जी वाली गली छोड़ करके अपने घर की ओर चले, कंगन लेकर के, कि अपनी पंडितानी को देंगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणी। अब बार बार जाएं और बार बार कबीरे के घर सामने आ जाए, दाहिने मुड़ के जाए, बाएं मुड़ के जाए, पीछे से जाए। हैं ये क्या चक्कर है? जिस गली से जाओ हमारा घर तो मिलते नहीं, इसी का मिलता है रैदास का। ये कैसा घर इसका हो गया? घंटों तक इसी में, इस गली से घुसे, इस गली से घुसे, आगे से घुसे, पीछे से घुसे। जहां घुसे तो उनको अपना घर तो दिखाई नहीं पड़े, वही रैदास को दिखाई पड़े। ऐसे जाने कितनी देर हो गए, जब अकल आई, अरे इस तरह से तो हम कभी अपने घर नहीं पहुंचेंगे, सालों तक भटकते रहेंगे, गलती हमारी है। रैदास के घर में घुसे और रैदास जी, ये माता ने कंगन दिया है तुम्हारे लिए। बोले ले जाओ, हमारी तो यही कठौती है, खुरपिया है चमड़ा छीलने की। अब तो बड़े खुश भये पंडित जी, सोचने लग गए कि ऐसा कंगन तो जनिक लाखों रुपए में भी नहीं मिलेगा। इसको बेच दें तो करोड़ों रुपए आ जाएगा, जन्म भर मौज में खाएंगे। पूजा पाठ करते करते और कुछ दक्षिणों नहीं मिलता, पेट तो नहीं भरता। तो उन्होंने एक बनिया की दुकान पर, जौहरी की दुकान पर ले गए। अरे बोला ऐसा तो पहचान गया, ऐसा तो मणि कहीं नहीं दुनिया में। और ले लिया। सोचा ये ऐसा सुंदर राजा को दिखावें, तो राजा के पास ले गया, काशी नरेश के पास।
ओह ये तो प्रकाशमान है, कितना चाहिए तुमको? बोले हमको इतना चाहिए, दे दो उसको खजाने से। और वो कंगन लेके रानी साहब के पास गए। रानी साहब बोली ये एक ही कंगन तो है, हाथ दो हैं, दो चाहिए हमको। अब राजा साहब बोले अच्छा भाई दो ही कर, बुलाओ उस जौहरी को। अरे भाई एक कंगन और ला। बोले भाई हमारे ने तो बनाया नहीं, ना हमारे बस का बनाना है, ऐसा तो पृथ्वी में है ही नहीं है, कहां से लाए? बोले वो पंडित ने बेचा था, पंडित को बुलाओ। अरे भाई कंगन ला एक और, चाहे कितना पैसा ले ले। बोले हमारो नहीं तो रैदास ने दिया था। रैदास जी के पास गए और वहां जाकर के पंडित जी ने कहा कि कंगन एक और चाहिए हमको। तो रैदास जी हंस गए, बोले ठीक है हमारी स्त्री के पास चले जाओ, दे देगी तुमको। गए वहां पर, उसने दे दिया। पंडित जी आए, बोले हैं रैदास जी तुम्हारी स्त्री में इतनी शक्ति कैसे आई, अब तुम में ऐसे कैसे आई? बोले हमारी स्त्री में शक्ति यूं आई कि मन चंगा, उसका मन स्वच्छ है। बोले अच्छा, तो बोले कैसे माना जाए? बोले ले जाओ, एक घी का मलरा था। बोले हमारी स्त्री से कह देना, उन्होंने कहा इसको पटक दो, फोड़ दो। तो ले गए, उनका रैदास जी ने कहा इसको घी का फोड़ दो। वो लेकर के मारा, बहुत बड़ा मलरा था, फूट गया। अब पंडित जी बोले वो तो फेंक दिया आपकी आज्ञा मान के। बोले अच्छा एक दूसरा मलरा ले जाओ, तुम अपनी पंडितानी को देना और कह देना फोड़ दो। पंडित जी ले गए 5 किलो का घी का मलरा, पंडितानी से बोले अरे पंडितानी देखो, पति की आज्ञा ही मानना सती धर्म होता है। रैदास में जो भी चमत्कार है, उनकी स्त्री सती है और हमने देखा वो आज्ञा मानती है। अब हम तुमको आज्ञा दे रहे हैं कि इस मलरा को फोड़ दो, जमीन में पटक दो। तो देखा 5 किलो का मलरा तो रख लिया। बोले तेरे मूड़े मारूं, ये कोई घी फेंकवे गए है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे बोले सती बनना है तो आज्ञा मानना पड़ेगा, हमने देखा उसकी रैदास की स्त्री ने फोड़ दिया था। अरे उठाया बुहारी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो उनकी समझ में आया कि भाई हमारी स्त्री सती नहीं बन सकती है, चाहे भले ही पंडितानी है, वो तो रैदास की ही स्त्री थी। तो इसलिए मन की जो शुद्धि है वो सबसे बड़ी शुद्धि है। कृपा करो रानी कृपा करो।